पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार आई है, सीएम शुवेंदु अधिकारी ने अपने बंगाल मिशन पर पूरी ताकत झोंक दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अब सरकार के 2 एजेंडे साफ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा कि यूसीसी के बाद उनके सामने 2 काम हैं। पहला, धार्मिक धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून बनाना और दूसरा, जमीन की खरीद और बिक्री को लेकर कानून बनाना। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में 7 जिलों के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि विदेशी फंडिंग और धार्मिक गतिविधियों का मुद्दा उठाया गया। दावा है कि जंगल महल इलाके में गरीब आर्थिक हालात का फायदा उठाकर धर्मांतरण का चलन देखा गया है। उनके मुताबिक इस इलाके में पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम शामिल हैं। सीएम शुवेंदु ने कहा कि विदेशी पैसों की मदद से धार्मिक संस्थानों के नाम पर गतिविधियां चलाने की शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने इस पर रोक लगाने की जरूरत बताई और दावा किया कि धार्मिक संस्थाओं के नाम पर कई अवैध प्रतिष्ठान बनाए गए। हालांकि जमीन को लेकर प्रस्तावित कानून में क्या क्या पाबंदियां होंगी, इसका खुलासा अभी नहीं किया। जमीन की खरीद बिक्री को लेकर कानून बनाने की बात सरकार भले ही कह रही हो, लेकिन इसकी पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया कि किन लोगों के बीच जमीन की खरीद पर रोक होगी या किन इलाकों में नए कानून लागू किए जाएंगे। और यही वजह है कि उनके बयान के बाद जमीन कानून को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही यूसीसी को लेकर प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। साथ ही राज्य में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर भी विवाद चल रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल पुलिस ने मस्जिदों और मंदिर से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला भी पहुंचा। ऐसे में धर्मांतरण कानून, जमीन के नए नियम और लाउड स्पीकर कार्रवाई जैसे मुद्दे आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में बड़े बहस का विषय बन सकता है।